नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसमें कि आपको ये पता पड़ पाएगा कि मेरे अंदर क्या समस्या है और किस तरह का प्रॉब्लम है और हम उसको दूर कैसे करें। ठीक है, तो मैं सारे प्रॉब्लम को लूँगा। देखिए, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ, जैसे कि कोई गा लेता है लेकिन वो बजा नहीं पाता। कोई गा तो लेता है मगर ताल में नहीं है। कोई ताल में है मगर सुर में नहीं है। कोई गा ही नहीं पाता मगर उसको शौक़ है कि हाँ मुझे सीखना है और वो नोटेशन से करता है। तो हम सभी ऊपर बात करेंगे। देखिए, मैंने ये लिखा है जैसे कि ए और बी। ठीक है, ए टाइप के वो लोग हैं जो कि ये गा लेते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। समस्या का आपका जो सॉल्यूशन होगा आपका। ठीक है, तो ए वो हैं जो कि गा तो लेते हैं मगर हारमोनियम नहीं बजा पाते। बी में वो लोग हैं जो कि सुर में ही नहीं गा सकते और हारमोनियम भी नहीं बजा पाते। अगर ये ए वाले अगर गा लेते हैं तो कुछ ऐसे हैं जो कि ताल में नहीं हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि ताल में हैं। ठीक है, मगर हारमोनियम नहीं बज पाता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गा भी लेते हैं, बजा भी लेते हैं, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो लोग जो कि गा तो लेते हैं मगर हारमोनियम नहीं बजा पाते और ताल में हैं, ताल में भी हैं और हारमोनियम नहीं बजा पाते। ठीक है, उनका थोड़ा कम समस्या है कि हारमोनियम सिर्फ बजाना उनको सीखना है, क्योंकि गा लेते हैं, ताल में हैं और गा भी लेते हैं। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको गाना ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है। देखिए, गाना सुनना आपको बहुत ज़रूरी है, गाना तो सबको ही सुनना चाहिए। ठीक है, गाना सुनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको स्वर ज्ञान करने की ज़रूरत है। स्वर ज्ञान से मतलब है कि कोई सुर बजा, आप उसको हारमोनियम पर ढूंढ पाएँ। हारमोनियम पर इतने सारे सुर हैं और कोई सुर बजा तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये सुर यहाँ बज रहा है, यहाँ बज रहा है। शुरुआत में आपको नहीं पता लगेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। शुरुआत में आपको पता नहीं लगेगा। शुरुआत में दूरी को कम करना पड़ेगा, रियाज कर करके दूरियों को कम करना पड़ेगा, तब आपको एक सुर मिलेगा। अब जब गाने बजते हैं तो सोचिए एक बार में कितने सुर बजते हैं, ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपको एक सुर नहीं मिल पा रहा है, आप गाने कैसे बजाओगे। गाने में एक ही समय में बहुत सारे सुर बजते हैं, ऊपर नीचे बजते हैं। आपको ज़रूरत है कि एक सुर को आपको समझने का, मतलब कि स्वर ज्ञान करने का। कोई सुर बजा तो आपको फटाक से लगाना है कि हाँ यहाँ पर होगा, लेकिन उसका है कि प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। कोई भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे बजा या कोई गा रहा है, उस सुर को मिला देना हारमोनियम से, हाँ ये इसके बराबर है। तो इसके लिए आपको स्वर ज्ञान करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सा का रियाज करना पड़ेगा। डेली ही सा का रियाज करना पड़ेगा। सा का रियाज इतना इम्पोर्टेंट रियाज है कि आप सोच भी नहीं सकते कि सा का रियाज से क्या हो सकता है। अब देखिए, जैसे कि बड़े बड़े उस्ताद, ठीक है, वो सा का रियाज करते हैं, वोकलिस्ट सा का रियाज करते हैं, कई कई घंटों बैठ बैठ के सिर्फ सा का ही रियाज कर रहे हैं, सा को साध रहे हैं, साध रहे हैं, साध रहे हैं। एक तो ये कि आप उनका सा जो है एक बहुत ही अच्छा उसका उनका वोकल हो रहा है, मतलब सा के वो बिल्कुल करीब जा रहे हैं। ठीक है ना, ये देखिए, जैसे कि मान लिया जाए कि ये सा है, ठीक है ना, ये सा इतना मोटा है। ठीक है, तो आप ये जैसे पॉइंट है, तो कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। जो जितना सा के करीब जाएगा, सा के जितना करीब जाएगा वो उतना ज़्यादा सुरीला होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सा का रियाज़ करना है। सा का रियाज़ में क्या होता है कि एक तो आप सा को सुनते हैं, कई घंटों तक सुनते हैं उस सा को, और उसके बाद उसको गाते हैं। सुनना और गाना दोनों अलग अलग रियाज़ है। ठीक है, तो सा का रियाज़ आपको डेली करना है।
करना है तो करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रियाज है। ठीक है, सा का रियाज करने के बाद आपको सुर ऊपर नीचे करना है। जैसे कि कोई सा भी एक स्केल लेते हैं, जैसे आप जैसे कि ए शार्प से गाते हो, सा, नी, सा, ये घंटों रियाज करना है। मतलब कि सा और नी, सा जैसे लगे और नी लगे तो आपको पता लगना चाहिए ये नी लगा। शुरुआत में क्या होता है, देखिए शुरुआत में ये होता है कि आपको लगेगा कि ये दोनों सुर तो बराबर ही है। ठीक है, आपको लगेगा ये दोनों गाते गाते कुछ शुरुआत में लगेगा कि हाँ अलग लग रहा है, लेकिन फिर जब आप गाते रहोगे ना, तब आपको लगेगा वो कि ये बिल्कुल बराबर है, सेम ही है। लेकिन जब आपको पता लगने लगे हमेशा कि ये अलग है, ये सुर अलग है, तब आप समझना कि नहीं, अब आपके समझ में आ रहा है ये चीज़। ठीक है, सा, सा नी, नी सा, सा नी सा। और ऊपर के सुर क्या बोला मैंने, सा रे, सा रे, सा। मतलब आपको ये करना है कि अगर आपको सा दे दिया जाए तो बाजा बजे चाहे नहीं बजे, सा से आप नी लगा पाओ, सा से आप रे लगा पाओ। ठीक है, तो आपको शुरुआत में ये चीज़ करना है। ठीक है, और ये समझ कर करना है कि सा से आप नी लगा रहे हो, फिर सा से आप रे लगा रहे हो, तो ये आपको समझ के करना है कि हाँ मैं ये लगाऊंगा तो ये लगेगा, और जब ये रियाज करोगे तभी ये हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सा पा सा का रियाज करना है। सा पा सा क्या, सा पा सा मतलब एक ये पूरा स्केल में होता है। ठीक है, सा पा सा मतलब कि आपने नींव डाल दिया। सा पा सा आपको पता है, आपके बीच के स्वर लग रहे हैं, आपके यहाँ के स्वर लग रहे हैं, आपके ऊपर के स्वर लग रहे हैं, तार सप्तक के, मध्य के, पा बीच का हो गया। तो जब आपको ये समझ में आने लगेगा तो और सुर आसानी से होने लगेगा। तो आप कुछ इस पे काम कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप मतलब कि सा पा सा का रियाज जो करना है ना, इन रियाज कर जैसे सा का रियाज और ऊपर नीचे एक दो सुर का रियाज करने के बाद जो आपको क्या करना है कि सा पा सा का रियाज मतलब कि एक महीना बाद करना है आपको सा पा सा का रियाज। ठीक है, सा पा सा का रियाज 1 महीना बाद करना है आपको। ठीक है, ये करके देखो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अलंकार अगर कर रहे हो आप, मतलब कि लगातार अलंकार रगड़ रहे हो पूरा पकड़ के, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, नहीं होगा उससे। आप चाहे कुछ कितना भी कर लो, उससे नहीं होगा, क्योंकि आप उसको समझ के नहीं कर रहे हो, आप रट रहे हो, उससे नहीं होगा। ठीक है, फिर अब उन लोगों को देखते हैं जो कि गा लेते हैं, हारमोनियम नहीं बजा पाते और ताल में वो नहीं है। ताल में वो नहीं है तो क्या करना चाहिए उनको, वो जब गाने सुने ना, गाने के साथ में आप जो है ना ताली बजाया करो। गाने के साथ में आपको क्या करना है, ताली बजाना है। ठीक है, गाने जब सुनो तो उसमें देखो कि जोर कहाँ पे आ रहा है, किसी भी गाने में जोर कहाँ पे आ रहा है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तो आप ये चीज़ देखो कि ये जोर कहाँ पे पड़ रहा है सारे गाने, मतलब कि आप जब गाने सुनोगे, ध्यान देके सुनोगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, तो आपको ताली बजाने की कोशिश करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे आप कहीं भी बैठे हो तो आपको बराबर ताली देने का कोशिश करना है। जैसे कि आप काउंटिंग करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपको ये बैठे बैठे जो है ना करना है, ठीक है। अगर शुरुआत में आपसे ये बराबर नहीं हो पा रहा है, शुरुआत में मानता हूँ कि बराबर नहीं हो पाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक मेट्रोनम ऐप होता है, ऐप को डाउनलोड करके आप जैसे कि 4 बीट वाले करके आप उसके साथ में सिर्फ सुनो, पहले सुनो उसको, मतलब कुछ देर तक सुनो। जब उसको साथ में करना नहीं है तुरंत, उसको सुनो पहले। सुनने के बाद आपको धीरे धीरे लगेगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, उसके साथ में फिर आप टैप करने का कोशिश करो, ठीक है। टैप, सिर्फ टैप उसके साथ करो। उसके बाद टैप करने के बाद धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं अब इसके साथ मैं बोल भी सकता हूँ, तो 1 2 3 4 बोलना स्टार्ट करो। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। अगर कोई भी एक ताल पे होता है तो आपका सारा ताल ठीक हो जाएगा, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फिर जो कि हारमोनियम आप गा तो लेते हैं मगर ताल में नहीं है, ठीक है। फिर उनको भी ये सेम चीज़ करना पड़ेगा, सेम चीज़ करना पड़ेगा, स्वर ज्ञान करना पड़ेगा। स्वर ज्ञान के बारे में मैंने बताया ही कि आपको क्या क्या चीज़ें करना है शुरुआत में। ये चीज़ करोगे ना आपको बहुत कुछ समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग कि वो लोग जो कि काफ़ी शौक़ रखते हैं गाने का, कि हमें गा गा के हम बजाना चाहते हैं हारमोनियम को, लेकिन वो सुर में नहीं गा पाते, उनको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। एक तो उनको सुर में आना है और दूसरा में कि आपको हारमोनियम बजाना भी सीखना है। तो मुश्किल नहीं है। देखिए कोई भी सब्जेक्ट जो होता है, आप उसका अगर बेस अच्छा कर लोगे तो आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर आप ठान लोगे तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा आवाज़ नहीं है जो कि ख़राब है, ठीक है। कोई भी ऐसा आवाज़ नहीं है जो कि ख़राब है, तो आप इस बात को मानो, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे उनको क्या शुरुआत में क्या करने की ज़रूरत है। देखिए शुरुआत में लोगों में ये भी समस्या आती है कि जब उसको सारे गामा करवाते हैं तो एक ही सुर पे वो रहते हैं, एक ही सुर पे बोलेंगे सारे गाम, उनको पता ही नहीं लगेगा कि स्वर ऊपर चढ़ रहा है। तो इस तरह की भी समस्या आती है। तो मैं उन स्टूडेंट को भी करवाता हूँ और वो फिर कर लेते हैं। तो टेक्निक होता है कराने का और उस टेक्निक से वो कर लेते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो कि सुर में हैं ही नहीं और हारमोनियम भी नहीं बजा पाते और ताल में भी नहीं है। तो उनको धीरे क्या करना चाहिए, धीरे धीरे सुरों का रियाज़ करना होगा, ठहर ठहर कर। जैसे कि शुरुआत में हम सारे गामा लेंगे, सा रे गा मा पर पकड़ करना है धीरे धीरे, मतलब स्वर पे ठहर ठहर के, मतलब सा लगाओ कुछ देर तक, फिर रे लगाओ कुछ देर तक, फिर गा लगाओ, फिर मा लगाओ, फिर सारे गामा ही करते रहो, ठीक है। उसके बाद जब आप कुछ दिन करोगे, उसको 15-20 दिन करोगे, तो आपको फिर समझ में आएगा कि सा रे गा मा, जब समझ के करोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। फिर आपको कुछ दिन में आपको समझ में आने लगेगा कि ये सारे गामा मेरा लगना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद जब आप विदाउट हारमोनियम भी गाओगे तो आपका लगने लगेगा, क्योंकि देखिए मेहनत से सब कुछ संभव है। तो जब आपका सारे गामा लगने लगेगा, शुरुआत में देखिए दिक्कत तो होता है शुरुआत में, और देखिए जब उसके बाद जब आपको सारे गामा जब आप गा पाने लगोगे, उसके बाद फिर आपको पाधा निसा करना है, पाधा निसा। और सा का रियाज़ तो आप लोग को भी करना है, बिल्कुल सा का रियाज़ समझ के, सा समझ के, जिस तरह से मैंने बताया कि सा इसमें करना है उसी तरह से करना है, ठीक है। उसके बाद पाधा निसा क्या है, पाधा निसा जो आप लगाओगे, पाधा निसा में ये ध्यान रखना है कि पाधा निसा जो है ऊंचा स्वर है, और ऊंचा स्वर में आवाज़ को दबा के नहीं लगाना है, आवाज़ खोल के लगाना है, खुला हुआ आवाज़ होना चाहिए, ठीक है। शुरुआत में पहले सारे गामा ही आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ध्यान देना है कि आवाज़ खुल के लगे, क्योंकि अगर दबा हुआ आवाज़ लगेगा तो वो आदत हो जाएगा, तो कभी खुल के आवाज़ नहीं आ पाएगा। और सुबह जो है वो खर्ज का रियाज करना है,
शुरुआत में थोड़ा मतलब कि सा खर्च का रियाज मतलब कि जिस स्वर से आप गा रहे हो उससे नीचे जाना है, सा नी धा, मतलब इतना ही शुरुआत में, ज़्यादा नहीं जाना है, इतना ही जाना है और सही तरीके से जाना है। ठीक है, सही तरीका का क्या मेरा मतलब है कि आवाज़ को बना के नहीं, आवाज़ को आप बोल्ड बना के आप जा रहे हो तो वो उससे गला ख़राब होता है। ठीक है, नेचुरल जैसे ही आवाज़ आता है, कोई बात नहीं, कम आवाज़ निकल रहा है कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आवाज़ बढ़ जाएगा। आपको कोशिश करना है कि आपको जब खर्च में आप लगाओ तो आपका आवाज़ नेचुरल निकले, वो धीरे धीरे होगा। जैसे कि आप धा तक आ रहे हो तो धा धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा, फिर आपको कोशिश करना है प पे आने का, फिर प धीरे धीरे कम लगने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करते 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 वो नीचे नीचे आप जाते जाओगे। ठीक है, तो जहाँ तक आपका रेंज होगा वहाँ तक आप अच्छा से जा पाओगे। तो आप लोग को यही करना है।